Around 75% of suicides are by men, yet they are far less likely to seek help or therapy. Well, it's a fact. I don't have to think about anything. If these are the numbers, और ये recently आजकल men health के ऊपर बात भी काफ़ी हो रही है. It's sad in a way कि I think culturally इस चीज़ को address नहीं किया जा रहा और being a man and the concept of a man is directly associated with strength and that's fine. This is how it is. This is how it should be. Being strong doesn't mean you cannot be weak sometimes. तो हाँ मेरा यही पॉइंट है कि जो स्ट्रेंथ का जो है ना फोकस के आदमी के साथ एक स्ट्रेंथ का एलिमेंट जुड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इमोशनल फिजिकल मेंटल तो वो उसके अंदर वीकनेस की स्पेस क्रिएट नहीं की गई बाय मेन देमसेल्व्स बाय द कल्चर अराउंड देम बाय पीपल्स एक्सपेक्टेशन विद देम सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मोस्टली जो डिप्रेशन और एनजाइटी की रीज़न यही बनती है कि you cannot be yourself when you want to be. I think men के लिए ये चीज़ इसलिए मुश्किल है because half the time when they try to like communicate तो होता ही है कि उनको obviously जिसने आपने बोला कि weak समझा जाता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो कहते हैं भाई be a man. ये मतलब क्या लड़कियों वाली क्यों बात कर रहे हो ख़ासतौर पे लड़कियों को भी एक साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है कि गर्ल्स आर इमोशनल ठीक है बॉयज़ लाइक बी अ मैन. उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत हैं इन अ सेंस कि लाइक जब आप किसी को कोई बात पर्सनली कोई बात करते हो और एज अ सीक्रेसी में करते हो तो वो चीज़ जब आगे फैला दी जाती है तो फिर उनकी ये चीज़ भी ख़त्म हो जाती है कि दे फील लाइक कि उनको किसी और को बात बताना इज़ लाइक बिकॉज हमें शुरू से ये सिखाया गया कि हाफ ऑफ देम डोंट इवन केयर दैट यू आर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम एंड हाफ ऑफ देम आर एंजॉइंग दैट यू आर इन अ प्रॉब्लम. वेल दैट्स ट्रू बिकॉज आपके इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं कि जो कि आपकी प्रॉब्लम को वाकई प्रॉब्लम समझ के उसके अंदर आपको सही गाइड करते हैं और आपको कहते हैं कि एड्रेस करो. बट आई थिंक जो मेन इशू है ना वो ये है कि आई थिंक मेन एज अ होल आर मिसअंडरस्टूड क्योंकि हमें ना कम्युनिकेट करना नहीं आता सही से. हमारी कम्युनिकेशन होती है थ्रू डिफरेंट वेज. दैट कैन बी एंगर, दैट कैन बी फ्रस्ट्रेशन, दैट कैन बी कुछ लोग लिटरली ढीठ हो जाते हैं, कुछ आदमी ढीठ हो जाते हैं कि वो हम ऐसे ही हैं तो हम ऐसे ही हैं. पॉइंट ये है कि हमें एक्सप्रेस करना नहीं आता. कुछ लोगों को आता ही नहीं है, मोस्टली आदमियों को नहीं आता. कुछ डरते हैं कि एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या होगा. क्योंकि मुझे लगता है कि आई एग्री टू द फैक्ट कि आदमियों के साथ एक स्ट्रेंथ का एलिमेंट जुड़ा हुआ है और वो सही जुड़ा हुआ है. दिस इज़ हाउ गॉड हैज़ मेड अस. बट एट द सेम टाइम बिफोर बीइंग अ मैन यू आर अ ह्यूमन एंड ह्यूमन्स आर वीक. They are supposed to be weak. They are supposed to be vulnerable. मुझे लगता है कि even if I put myself in the lens, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को आज बोलूँगा ना कि मैं वीक फील कर रहा हूँ या मैं इस वक्त मेरी फटी हुई है ठीक है ना मुझे नहीं समझ आ रहा मैं डर रहा हूँ मैं डिप्रेशन में हूँ फॉर दैट मैटर उस बात को कुछ छोड़ेगा नहीं. उस बात को मेरी लाइफ की पूरी एग्जिस्टेंस पे पेस्ट कर दिया जाएगा कि ये ऐसा ही था, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा और आगे भी यही बताया जाएगा. एग्जैक्टली. अब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ. हालांकि मुझे पता है डीप डाउन कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अभी तक स्ट्रेंथ पे ही चलता आया हूँ. मेरा अभी के लिए ये वीक मोमेंट है बट दैट डजंट डिफाइन मी. और वहाँ पे दिस इज़ वन मिस्टेक विच वी मेक एट द सेम टाइम विच पीपल मेक अस डू कि अगर आप कभी किसी के सामने मुँह खोल दो वो आपकी एक ऐसी ओपिनियन बना लेता है कि आप उससे फिर डरना शुरू हो जाते हो कि यार मैं असल में ऐसा नहीं हूँ. मेरे पास वो घंटा बुरा था, वो एक दिन बुरा था, वो महीना बुरा था फॉर दैट मैटर, या मैं कहता हूँ वो साल बुरा था. इसका मतलब नहीं है कि वो पूरा टाइम ही ऐसा है मैं हूँ ही इतना वीक और मुझे डिसीजन लेना नहीं आता या मैं परेशान रहता हूँ या मतलब मेरे अंदर वो नहीं है, मेरी मर्दानगी सो कॉल्ड कम हो गई है, वो बी ए मैन वाली बात. लेंस जो है ना आदमियों के ऊपर वो बहुत वो है क्या कहते हैं उसको टफ. बहुत स्क्रूटनी के साथ एक एक एक्शन को देखा जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है. लेट गो कोई नहीं करता कि यार ये भी तो हो सकता है कि जो वो कह रहा है वो एक आइसोलेशन में इवेंट है. ज़रूरी तो नहीं है कि दिस मीन्स कि उसकी सारी लाइफ ही ऐसी वो पूरा बंदा ही ऐसा. तो उस वजह से बहुत से आदमी अपनी वीकनेस शो नहीं करते विच इज़ सैड. मतलब वी शुड हैव द लिबर्टी टू बी लाउड
अब उसके अंदर आई थिंक दोनों साइड्स पे प्रॉब्लम है. हमारे साइड पे ये प्रॉब्लम है कि हमें अपने इमोशंस बाहर रखने नहीं आते, हमें वो सीखना चाहिए. हमें इतना लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है. और एट द सेम टाइम ऑन दी अदर हैंड जो बाकी हमारे लाइफ में लोग इन्वॉल्व हैं उनको ये समझना चाहिए कि भाई अगर किसी को कोई बुरा टाइम आया हुआ है, कोई कमज़ोर फील कर रहा है, कोई स्टूपिड हरकतें कर रहा है, तो उसको जज मत करके उसको पक्का मत कर दें. क्योंकि मैंने देखा है कि 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं. हर बंदे के साथ कोई लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आया होता है जहाँ पे वो वीक होता है और उसके बाद उसके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उसकी लाइफ आगे शेप कर देता है. अगर तो कोई उसको मतलब लोग उनको ना उसकी बात को समझ नहीं रहे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और उसको फिर वो अगेन उसको एक सर्टन लेंस में रख के उसको जज करना शुरू कर दिया, तो व्हाट यूजुअली मेन डू इज़ कि या तो फ्यूचर में आपको बताना ही छोड़ देंगे. वो एक बहुत बेहतरीन सा रोल प्ले स्टार्ट करेंगे कि आप जो उनकी लाइफ में वो आपका पार्टनर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी बहनें हैं, आपके इवन दोस्त हैं, उनको लगेगा यार सब बेहतरीन चल रहा है. आप वो रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप डिसाइड कर लिया कि मैं मुंह नहीं खोलूँगा. या फिर आप दैट इज़ डेंजरस. दैट इज़ डेंजरस. या फिर ऑन दी अदर साइड वो बिल्कुल सेल्फिश हो जाते हैं. वो कहते हैं अब जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूँगा और मैं नहीं फिक्र करूँगा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. ना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूँगा, ना मैं किसी का ख्याल रखूँगा, ना मैं एम्पैथी रखूँगा, ना मैं सिंपैथी रखूँगा. वो रिबेलियस हो जाते हैं, वो फिर स्टोन हार्ट हो जाता है. और वो एक दूसरी एक्सट्रीम है, ठीक है. तो इन दोनों एक्सट्रीम से जब आप चले जाते हैं ना तो वहाँ से बीच का रास्ता मुश्किल है. आपने यूजुअली देखा होगा कुछ लोग हैं जो आदमी जो साइलेंटली सब कर रहे हैं, साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं. मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जो मेन ख़ास तौर पे जो कहते हैं हम लोग इतने अरसा रोए ही नहीं है, हमें रोना आया नहीं है इवन इफ लाइक. और उनका ये होता है कि मतलब दे अवॉइड सैड मूवीज़, दे अवॉइड सैड इवेंट्स, कि देर लाइक कि भाई वी आर नम एट दिस पॉइंट, वी डोंट फील एनीथिंग. और मैंने ये काफ़ी ऐसे लोग भी देखे हैं जो फ्रोज़न देखते हुए, एनिमेटेड जो कार्टून है फ्रोज़न देखते हुए वो रो पड़े हैं कि लाइक उनको कोई इमोशंस उन्होंने बाहर निकालने थे और उनको कोई मीडियम नहीं मिल रहा था बिकॉज दे आर अफ्रेड इतना ज़्यादा कि दे डोंट फील सेफ टू शेयर देयर इमोशंस विद समवन. तो वो फिर अंदर ही अंदर फिर उनको खाते रहते हैं और वो फिर इन दी एंड. भाई ये ना मसला वही है ना कि हमें कम्युनिकेट करना आता ही नहीं है और लोगों को हमारे लिए समझ नहीं आ रही कि हमें कम्युनिकेट नहीं करना आता. दे आर नॉट कटिंग अस सम स्लैक. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कम्युनिकेट, हमारे से एक्सपेक्टेशन ये है कि कम्युनिकेट भी हमने एक सर्टन स्टाइल में करना है जो कि किसी और का डिसाइड किया गया है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है या अगर आप किसी टेंशन में हैं, अगर आपको कोई मसला चल रहा है तो आप एक सर्टन तरीके से कम्युनिकेट करें. आप गुस्से से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप फ्रस्ट्रेशन से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप अकेले बैठने से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. आपको एक बड़े तरीके से कम्युनिकेट करना है. इतने स्क्रिप्ट पे नहीं चल सकता, ठीक है. और आदमियों का ये है, मैंने मोस्टली देखा है कि आदमी ग्रे एरिया में मुश्किल ही चलते हैं कि बड़ी बाइनरी अप्रोच है, 0 और 1, ब्लैक एंड वाइट. सो वो फिर कोई एक चीज़ चूज़ कर लेते हैं या वो टोटल रिबेलियस हो जाते हैं, ठीक है. वो सिर्फ अपना सोचना शुरू कर देते हैं और वो एब्सोल्यूट सेल्फिश कैटेगरी में चले जाते हैं. लेकिन वो भी उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा होता क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड पीपल. एंड एज अ सेड गॉड हैज़ मेड मेन in a certain way कि they are the position of strength, they are a symbol of strength, they are the providers and they are the backbone of an entire family, right? And which is fine, but वो फिर वो सेल्फिशनेस पे चले जाते हैं और दूसरे वाले वो एक अपने आप में एक दिमाग पे ना अपने ऊपर वो एक जबर करना शुरू कर देते हैं और उसको उनको लगता है कि इनका इस चीज़ का आके ना कोई तमगा जुर्रत देगा, आके कोई बैज ऑफ ऑनर देगा कि जी भाई तूने सह लिया. हाँ भाई कमाल करता है यार, तू साइलेंटली सफ़र कर रहा है, क्या बात है यार. इसमें कोई प्राइड नहीं है, ये बेवकूफ़ी है. ये हम लोगों ने खुद समझना है. बट वही एट द सेम टाइम ना भाई, अगर वो बंदा अगर वो बताना शुरू करते हैं लोग फिर उसको अटेंशन सीकर बोलते हैं, उसे कहते हैं कि भाई वो अटेंशन गेन कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट. तो वही तो बात है ना. देखें पॉइंट ये है कि वंस यू फॉल डाउन, खड़े आपने खुद ही होना है, ठीक है. कोई आपको आके नहीं खड़ा करेगा, कोई आपको आके चलाएगा नहीं, आपने चलना भी खुद है, सारा कुछ ये है. एग्जाम्पल्स कुछ ऐसी सेट हो गई हुई हैं व्हेन इट कम्स टू मेन कि उसमें ज़्यादा हाईलाइटेड है टॉक्सिक वाली, ज़्यादा हाईलाइटेड है फेलियर वाली, ज़्यादा हाईलाइटेड है वो लोग जिन्होंने फॉर एग्जांपल अपनी वीक मोमेंट को अपनी परमानेंट लाइफ बना लिया कि उन्होंने एक चीज़ को होल्ड ऑन टू कर लिया जिस पे वो ना मेहनत कर रहे हैं, ना वो तरक्की कर रहे हैं, ना वो स्टैंड ले रहे हैं, ना वो डिसीजंस ले रहे हैं, ना वो कोई एडेड एफर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया कि जी मैं तो मतलब इस तरह मेरी भी प्रॉब्लम हो गई. ऐसे लोगों को लोगों ने एग्जांपल बना लिया कि यार ये तो एक वीक मैन की निशानी है कि वेला है, कुछ नहीं करता, अपने इमोशंस इससे काबू नहीं हो रहे.
और दूसरी साइड पे दूसरे वाले हैं जो कि इमोशंस उनके काबू नहीं हो रहे, लेकिन वो डिसीजन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो टॉक्सिक होते जा रहे हैं क्योंकि उनके हर चीज़ उनके लिए ट्रिगर है। तो आदमियों की ना एग्जाम्पल काफ़ी ऑफ बन गई हुई है और ये हमने खुद डेफिनेशन चेंज करनी है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कोई दूसरा जेंडर आके हमारी चीज़ों को समझ के हमें बेहतर ट्रैक पे ला के हमें एक बेहतर इंसान बना देगा, आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन, बिकॉज उनका अपना चल रहा है। वो इमोशनल और इम्पल्सिवनेस के एक दूसरे एक्सट्रीम पे हैं, हम एक दूसरी एक्सट्रीम पे हैं। हमें खुद ही ये नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। और अगेन एज ब्रदर टू ब्रदर, एज फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स, हम जो वहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम बाय टॉकिंग लाइक दिस ऑन पब्लिक फोरम्स हम ये चेंज कर सकते हैं। हम अपने आप के बारे में चेंज कर सकते हैं कि इफ़ वी नीड हेल्प वी शुड सीक हेल्प। हम जाके मिलें लोगों से, अपने बारे में बात करें। बहुत प्रोफेशनल एक और चीज़ भी होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास बंदा आता है, हम सबकी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, कोई बंदा आता है और आगे कहता है कि भाई आई एम गोइंग थ्रू दिस 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 दिस, और आपको तो चल यार टाइम ना जाया कर, हमने लाइक हम ऑब्वियसली एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग अवॉइड करते हैं उन लोगों को जिनके पास अपने मसले होते हैं। हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं बिकॉज वी आर लाइक आवरसेल्व्स, हम लोग भी ये मसलों में पड़े हुए हैं। तो ये है कि मतलब हाउ डू यू डील विद दैट? यार वही बात है ना, थोड़ी एम्पैथी होनी चाहिए ना टुवर्ड्स ईच अदर। अपने दोस्तों के लिए, अपने इर्द गिर्द, आप मैं कहता हूँ कि आपके दोस्त नहीं भी है, अगर कोई कभी कभार ना आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी अच्छी होती हैं कि रैंडम लोग आपके सामने जो है ना ओपन अप हो जाते हैं। अगर आप उस टाइम उनको धुतकार देंगे तो आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है भाई। अगर एक बंदा आपके सामने आके ओपन अप हो रहा है और आपको अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर रहा है, यार बी अ ह्यूमन, बी देयर फॉर हिम, ठीक है। आप नहीं भी हो सकते, एटलीस्ट लिसन टू हिम ना। हाँ, लिसन टू हिम ना, और लिसनिंग इज हाफ द जॉब डन। आप देखें, आप किसी का मसला जाकर नहीं सॉल्व कर सकेंगे कभी भी। आप मैक्सिमम सुन सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अगले बंदे को बेहतर फील करा सकते हैं, या उसको किसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं वेयर यू थिंक कि जहाँ से उसको हेल्प मिल सकती है। दैट्स द मैक्सिमम यू कैन डू। बाकी उसने अगर अपनी मदद खुद करनी है तो वो तब ही करेगा, आपके कहने पे नहीं करेगा। लेकिन आप उसको एब्सोल्युटली राइट अप फ्रंट रिजेक्ट कर देंगे और उससे आप उसकी प्रॉब्लम को हल्का कर देंगे, क्योंकि ये भी हम करते हैं। दोस्त आगे वो कहेगा बस इतनी सी बात में तेरी पैक हो गई, ये कोई बात है? फलाने का याद है, फलाने के साथ ये हो गया था, वो फिर भी देख आज ये कर रहा है। मैं तुझे अपना बताऊं, मेरे साथ ये हो गया, मैं ये भी आज खड़ा हूँ। भाई पॉइंट ये है, आपको किसी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं लग रही, इसका मतलब वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रॉब्लम बड़ी है, उसके लिए बड़ी है। आप कभी उसके एंगल से आके देखें कि वो किस एंगल से आके बात कर रहा है। आप अगर टोटली डिस्काउंट कर देंगे एक बात को, और टेक्निकली इन आवर हेड हम अपनी तरफ से हेल्प कर रहे होते हैं उसको, हम उसको कैसे हेल्प कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को बिल्कुल डिसरिगार्ड करके, भाई आप ये हेल्प नहीं कर रहे, आप उसको लिटरली एक और जो है ना शिट होल में डाल रहे हो, जहाँ पे वो कह रहे हैं मेरी बात ही किसी को समझ नहीं आ रही, मैं जनरली एक प्रॉब्लम में हूँ। दिस इज़ अ वेरी फाइन लाइन, जहाँ पे आपने उसको ये भी नहीं बताना कि हाँ तेरी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तू वाकई प्रॉब्लम है, तू ख़त्म है, तो मतलब तेरी ज़िंदगी ओवर है, कुछ नहीं हो सकता। आपने ये भी नहीं कहना, बट एट द सेम टाइम आपने ये भी नहीं कहना कि भाई फलाने की प्रॉब्लम तेरे से बड़ी है। भाई अभी वो दूसरे की बात नहीं कर रहा, वो अपनी बात कर रहा है। गेट डाउन टू हिज लेवल कि जहाँ पे वो इस वक्त है, और फिर इसको आइसोलेशन में देखें। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आइसोलेशन में देखें आदमियों के प्रॉब्लम्स को, कि अगर आज वो एक बात कर रहा है, अगर आज वो वीक है, या आज वो कोई रिडिकुलस बात भी कर रहा है, उसको यार पकड़ ना लें, उसके मतलब लिटरली उसके ऊपर ना छाप ना लगा दें कि भाई ये तो ऐसा ही है। हमारा पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि लाइक छाप लगाना, बिकॉज हमने आइडेंटिफाई कुछ चीज़ करनी है ना, कोई प्रॉब्लम भी करनी है, कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं है ना, हम सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए छाप लगाते ही हैं, ह्यूमन नेचर है। तो व्हाट डू यू थिंक, फॉर एग्जांपल इफ़ आई फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऐसा बंदा आया, ही इज़ नॉट रियली आस्किंग फॉर हेल्प, बट वो थोड़ा सा मुझे सैड लग रहा है, लाइक वो मतलब प्रॉपर लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, नॉट रियली इंट्रोवर्ट, लेकिन बट एट द सेम टाइम कि वो उसका ये है कि मतलब ही इज़ डल, और मतलब ही इज़ नॉट डूइंग वेल इन लाइफ। तो व्हाट डू यू थिंक माई फर्स्ट स्टेप शुड बी टुवर्ड्स हिम? लिसन टू हिम, मेक हिम स्पीक, make him speak in a way कि but if he is not like like वो chill enough to talk about it, फिर then just say some nice things to him, just share some nice experience of yours, just share something which gives him light, which shows that there is an opportunity out there, there is still some good left in the world, there is a possibility that tables will turn. Just give something good to him. ना इंटरैक्ट में, मतलब हाय हेलो इंटरैक्ट करें, वो अच्छी बात करें। देखें, कोई अच्छी बात करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो कभी भी किसी की ज़िंदगी भी कहीं भी बदल सकती है, ठीक है। रादर देन रैंडम पॉलिटिक्स डिस्कस करें, किसी और बंदे को डिस्कस करें, बिजनेस डिस्कस करें, बैंक बैलेंस डिस्कस करें, अच्छी बात करें, ठीक है। कोई भी अच्छी बात अबाउट लाइफ, अबाउट रिलीजन, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट माइंडसेट। अच्छा, अगर कोई ऐसा बंदा है फॉर एग्जांपल, वो लग तो खुश रहा है, अब काफ़ी जितने सुसाइडल लोग होते हैं जिन्होंने सुसाइड किया हुआ है, उन सब की जब पिक्चर्स देखे जाए तो उनको पता ही नहीं लगता कि हमने सुसाइड किया। वो इतने हैप्पी, इतने खुश लग रहे होते हैं दोस्तों के साथ, सारा कुछ, फिर इवेंचुअली वो अंदर ही अंदर मर रहे होते हैं। हाउ डू यू
फिगर आउट किया मतलब ये बंदा एक्चुअली लाइक इज सैड या फिर इस तरह की चीज़ है? यार यही तो सैड बात है ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एवरी मैन हैज़ अ कपल ऑफ रोल्स दे प्ले. मैं आपको अपनी बात बताता हूँ. आई एम अ डिफरेंट पर्सन व्हेन आई एम एट वर्क. आई एम अ डिफरेंट पर्सन व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स. आई एम अ टोटल डिफरेंट पर्सन विद माई पेरेंट्स. आई एम अ टोटल डिफरेंट पर्सन विद माई वाइफ एंड अ टोटल डिफरेंट पर्सन विद माई सिबलिंग्स. इस सब में इफ यूल आस्क मी हु इज द वन हु एक्चुअली यू आर, आई डोंट हैव एन आंसर. बिकॉज कोई एक ऐसी सेफ स्पेस नहीं है जहाँ पे आई कैन बी हु एक्चुअली आई एम, विच टेक्निकली आई हैव फॉरगॉटन एज वेल. ठीक है, सो वो रोल प्लेस की इतनी आदत हो जाती है क्योंकि आप वो वाला रोल तो प्ले कर ही नहीं रहे जो आप असल में हैं. दैट इज़ वेयर ऑल दैट सैडनेस, ऑल दैट सफरिंग, ऑल दैट डिप्रेशन, ऑल दैट एंजाइटी इज़. आप हर जगह रोल प्ले कर रहे हैं और फिर बीच में कोई ऐसी विंडो आती है व्हेन यू फील योर सेल्फ एंड यू टेक दैट डिसीजन एंड यू गॉन. सो मतलब अगेन एट ऐसे टाइम पे आप ये भी नहीं कह सकते कि ऐसे बंदे को उसको हेल्प ले लेनी चाहिए थी, उसको ये कर लेना चाहिए था, फलाना कर लेना चाहिए था. आप यूजुअली ये होता है ना कि यार सुसाइड क्या कर ली, वीक आदमी सुसाइड कर ली, फलाना कर लिया, धमाका कर लिया. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगले बंदे का माइंडसेट उस टाइम पे क्या था क्या नहीं था. अपनी जान लेना कोई आसान काम नहीं है. मतलब कि यू नीड टू बी, पता नहीं आपका दिमाग किधर होगा. मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आपका दिमाग किस लेवल पे जा चुका है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि यार लेट्स फिनिश इट, ठीक है, ख़त्म करते हैं, बस होगी. राइट, जस्ट चेक ऑन ईच अदर एंड बी काइंड. बी काइंड. हो सकता है यार किसी की लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई किसी बात पे चल रहा हो. हर बंदे की हर आदत पकड़ लें एज लॉन्ग एज यार वो आपको पर्सनली हर्ट नहीं कर रहा. अगर आप उसने आपको डैमेज नहीं किया, या मैं तो कहता हूँ कभी कभार आपको कोई डैमेज भी करे ना, अगर आप थोड़ा सा बैक एंड पे देखो ना तो आपको फील होगा कि यार वो अगला बंदा ना किसी पैटर्न में है, किसी वजह से किसी पैटर्न में है. और ये भी हो सकता है उसका एक एक वेंट आउट का तरीका है. उसको समझ भी नहीं आ रही वो कर क्या रहा है. हर्ट के अलावा उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है. एग्जैक्टली. एंड बट दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एम्पैथी. ठीक है, लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड लॉट ऑफ करेज टू सी द पर्सन दैट वे. क्योंकि हमेशा आपकी अपनी ईगो बीच में आ जाती है. आज फॉर एग्जांपल आप घर की वजह से किसी से परेशान हो और अगर आप मुझसे कोई रूड बात करोगे, मी बीइंग इन अ प्रोफेशनल रोल प्ले, मैं तो कहूँगा भाई व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, कल से मत आना. ठीक है, आप भी उस टाइम पे आपकी भी ईगो कहेगी कि ठीक है नहीं आऊँगा मैं. अब मैं ये नहीं सोच रहा कि आप किस एंगल से आ रहे हो और आप भी ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि नहीं यार मैं तो अपनी वो घर वाली परेशानी की वजह से आया हूँ. आप मुझे नहीं बता रहे, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ. बात पे बात बन रही है, बात पे बात बन रही है, बात ख़राब हो रही है. लेकिन बट वही बात है ना, शुरू जहाँ हमने किया था कि मैन आर नॉट गुड विद कम्युनिकेशन. ये मुझे लगता था ये सिर्फ मेरा मसला है. ये यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल मेन का मसला है, कह सकते हैं, लाइक दे आर नॉट गुड विद कम्युनिकेशन. लेकिन मुझे लगता है नॉट गुड एट कम्युनिकेशन का डिफरेंस ये है कि लाइक वी हैव आवर डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट. जिस तरह लाइक नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट ना. हाँ, wants us to communicate ना, वो उस तरह नहीं हो पाता. वी हैव डिफरेंट वेज. वो वेज क्या है मुझे नहीं समझ आती. वो वेज हमारी यही होता है. हमारी मोस्टली आदमी का वे यही है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बिला वजह की बात पे किसी पे ट्रिगर हो जाना. ठीक है, एक ही पैटर्न को But करते if we रहना. want to convey something without even saying it, so how should we? Through actions? Yeah, through actions, but then you are expecting a lot from the other person on the other side of the equation. कि आप उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, यू गोना अंडरस्टैंड मी. कम्युनिकेशन इज़ द की. देखिए मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में आपका कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं जो कम्युनिकेशन से नहीं सॉल्व होता. और मैं हमेशा ये प्रमोट करता हूँ, मैं अपने आप को भी मैंने नहीं समझाया कि कन्वर्सेशन, पुट इट आउट देयर इन अ वेरी रॉ फॉर्म. ठीक है, लेकिन उसके अंदर वही बात है कि हम एज मैन अपना गार्ड बहुत जल्दी अप कर लेते हैं कि अगर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें आपने अगर कोई एक चीज़ ऐसी कह दी ना, मैंने कहना ओके डन. अब मैंने अपना वापस गार्ड ऊपर कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया मैंने इस बंदे से इससे ज़्यादा बात नहीं करनी क्योंकि ये तो मैं सुनना ही नहीं चाह रहा था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं अपने किसी फ्रेंड को कहता हूँ कि यार मैं ना ये आजकल जो लीप बना रहा हूँ ना, इसकी ऐप की वजह से बहुत लर्निंग है, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही, ना मुझे रात को नींद आती है, सारा कुछ है, मेरी तबीयत बड़ी ऑफ चल रही है. और वो मुझे आगे से कहे कि अब मैं आई एम ट्राइंग टू ओपन अप राइट, और वो मुझे अगर आगे से कहे तुझे किसने कहा था ये पंगा लेने के लिए, तो ये मत बनाता वॉल्स अप. अब करनी भी है तो इससे नहीं करनी. अब बंदा कहेगा हाँ तो ठीक कह रहा. पॉइंट ये अगले बंदे को भी लग रहा है कि हाँ ये तो बात ठीक हो गई. और अगेन आई डोंट ब्लेम देम.
वो अपनी तरफ से मुझे हेल्प कर रहा है, वो मुझे अपनी तरफ से ही कह रहा है कि यार मंज अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह तेरी ज़िंदगी ठीक चल रही, तो हर दूसरे दिन एक नया पंगा क्यों ले लेता है यार, खुश रह अपनी ज़िंदगी में, इंजॉय कर जो तू कमा रहा है, तूने 2-4 और बिजनेस चल रहे हैं ना, ये नया पंगा तू क्यों ले रहा। लेकिन मैं उस टाइम पे उससे सुनना चाह रहा था कि वो मुझे कहे कि यार पहले भी तो ये प्रॉब्लम आई थी ना, तूने ओवरकम कर ली थी, अभी भी कर लेगा, देख तू सीख कितना रहा है, तेरे में एबिलिटी है, तू ये कर सकता है, हर बंदा नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, यू हैव इट इन यू, हैंग इन देयर। मैं ये सुनना चाह रहा हूँ। हमारी प्री कंसीव्ड एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं जब अपना प्रॉब्लम बयान कर रहा हूँ तो मुझे जवाब ये आना चाहिए, और जब वो नहीं आता तो snap. Usually men have this ना कि they are like problem solvers. Instead of listening to anyone, तो वो they try to solve a problem ना. Like for example किसी ने एक example दी थी कि अगर आपको बताओ कि यार भाई आज बेगम आपको कहती हैं कि भाई ट्रैफिक बहुत थी आज ये वो ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप ये रूट ले लेती वो रूट ले लेती, यू शुड से कि मतलब आई नो कि मतलब कितनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इट सक्स, मैं अभी इतनी देर फंसा रहा, मतलब just listen to her और like उसको कहो कि मतलब you are right, मतलब maybe she wants to listen to that. मोस्टली यही होता है, लेकिन हमें होता है कि हम बताते हैं, हाँ. हम बताते हैं इसका ऐसे कर लेना है, फ्यूचर में ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे कर मुझे लेना लगता है कि अब शुरू से ही हमारे अंदर डाली गई है। But it's fine to be a problem solver, and it's also fine कि sometimes you are unable to solve the problem, you ask someone else. But वही बात है ना, देखें मेरे पास एक दोस्त होता था, वो हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेता था, ठीक है, और फिर उसने छोड़ दी, क्योंकि जब वो ओपिनियन लेता था और उसको कोई ओपिनियन देता था तो उस ओपिनियन के बाद अगर वो कोई काम करता था तो क्रेडिट कौन ले लेता था, जिसने ओपिनियन दी हुई है, और फिर वो जाके 4 लोगों को बताता भी था कि यार ये जो जहाँ पहुँच गया ना उसको मैंने समझाया था। ये हम करते हैं नेचुरली, ठीक है। द पॉइंट इज कि यार आपने समझाया था, किया उसने, ठीक है, तो क्रेडिट उसी का बनता है। आप ना समझाते शायद कोई और समझा देता, कहीं ना कहीं से उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती, उसमें विलिंगनेस थी टू करने की। हमारे यहाँ यूज होता है हमें ना तीसमार खान बनना है कि भाई मुझे सब आता है, मेरे को सब आता है, मैं करूँगा खुद से। थोड़ा सा ना वी हैव टू बी लेस हार्श ऑन आवरसेल्व्स एज मेन, वी हैव टू लेट इट आउट देयर एंड वी हैव टू फाइंड अ फाइन बैलेंस। ना हमें ये करना है कि हम अपने आप को इतना क्लोज कर लें कि हम बिल्कुल सेल्फिश बन जाए और उसके ऊपर हमें टैग लगा दिया जाए, टॉक्सिक है, फारिग है, कुछ नहीं करता, बेड़ा गर्क है, फैमिली का ख्याल नहीं करता, इसको और कोई नज़र नहीं आता। ना उस पॉइंट पे चले जाए, ना इस पॉइंट पे है कि हमें अपना आप ही नज़र ना आए, ठीक है। देयर हैज़ टू बी अ फाइन बैलेंस। ऐसे भाई इंटरनेट पे ये इंटरनेट की अगर बात करें तो इसके थ्रू भी बहुत सुसाइडल केसेस निकल आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो साइबर बुलिंग है, इसके अलावा जो मतलब एहसास कमतरी वाली जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा चीज़ इनसे की जा रही है, इन किड्स स्पेशली, और मेन भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, और ये जो सब चीज़ें जब आती हैं ना, जब आप ऑनलाइन बैठे हुए हो तो अब फेसलेस लोग हैं जिनकी आईडीज़ वगैरह हैं और वो रैंडम कमेंट्स छोड़ी जा रहे हैं जो आपका पूरा दिन ख़राब कर सकते हैं। पूरा दिन क्या, आप पूरा महीने उनके बारे में सोचते रहो। एक कमेंट आएगा, अच्छा कमेंट है, आप इसको इग्नोर कर दोगे। एक बुरा कमेंट आएगा, आप सारा महीना उसके बारे में सोचते रहोगे, क्या कैसे उसने ये वो लाइक ये क्यों। तो आई थिंक कि मतलब जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं ना, जो लोग इस चीज़ को फैदम नहीं कर पाते, वो फिर इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और दिस ऑल्सो लीड्स समवेयर। सो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यार देखो, इन द एंड इट कम्स डाउन टू द इंडिविजुअल कि उसने इस चीज़ को कैसे सीखना है, हेट्रेड को कैसे मैनेज करना है, बुलिंग को कैसे मैनेज करना है। बट मुझे लगता है कि इस सबसे ज़्यादा चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना, वो इस वक्त होना है आगे आके जो एक मिडिल क्लास आदमी के ऊपर प्रेशर है टू मीट द एंड्स। दैट इज़ गोना बी अ ह्यूज ट्रिगर विच विल enhance this entire percentage। ये शायद थोड़ी और ऊपर भी जा सकती है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये केसेस बढ़ भी सकते हैं सुसाइड के। लोअर क्लास में तो ये बहुत ज़्यादा है, लोअर क्लास और मिडिल क्लास स्पेशली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास आदमी के ऊपर इस वक्त जो प्रेशर है वो किसी पे भी नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? मिडिल क्लास में जो इस वक्त हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की एजुकेशन वहाँ से मिले जो कि टेक्निकली अपर क्लास या एलीट क्लास अफोर्ड करती है। वो ऐसे सर्कल में उठ बैठ रहे हैं जहाँ पे उनके दोस्त मोस्टली अपर क्लास में या एलीट क्लास में है, या उनके रिलेटिव्स में कोई ऐसा कोई है। उसके बाद उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं या उनका जो सोशल इकोसिस्टम है, दैट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ मनी टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर लेवल। और कल्चरली आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, आप उससे लिटरली स्किप आउट नहीं कर सकते। वो जो प्रेशर कुकर बन रहा है ना एक मिडिल क्लास आदमी पे, दैट इज़ वेरी डेंजरस, दैट इज़ वेरी 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 डेंजरस। इनकम्स उस हिसाब से बढ़ नहीं रही हैं, खर्चे एब्सोल्युटली रिडिकुलस हैं। इस वक्त
एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आप लिटरली 300,000 400,000 का भी रिवर्स मैथ्स करो ना, तो यू एंड अप विद नथिंग. एंड हाउ मेनी पीपल आर मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी? हार्डली एनीवन. Even some educated people are not up to that mark even now. That is something that is very tricky. ऐसे लोगों के ऊपर ख़ास आपको चेक रखना चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको पता होता है कि आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्तों में कौन ऐसा बंदा है जो जॉब क्या कर रहा है, क्या वो कमा रहा होगा, खर्चे जैसे आपके वैसे ही उसके हैं. ऐसे लोगों पे ज़रूर चेक रखें. उनको आप जहाँ पे जिस तरह हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ पुशिंग देम, इन टर्म्स ऑफ मोटिवेटिंग देम टू मूव अहेड. क्योंकि मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी. कुछ लोग लोअर में चले जाएंगे वापस, बाकी अपर में आ जाएंगे, और उसके लिए हर बंदा इस वक्त हाथ पाँव मार रहा है. ठीक है, लोअर क्लास में भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बट दे स्टिल हैव दैट लिबर्टी कि जितने उनके पास हैं वो वही लाइफस्टाइल मेंटेन रखें. ठीक है, उनको किसी को ना दिखाना है, ना उनको एक सर्टन क्लास में बैठना है, ना उनको एक सर्टन इकोसिस्टम चलाना है. वो एक सर्टन कल्चरल उसमें है. और मैं नहीं कह रहा हूँ उनके मसले बड़े नहीं हैं, उनके मसले भी बहुत बड़े हैं. क्योंकि समटाइम्स जब आप देखें, आप थोड़ा सा गौर करें कि जो बंदा एक रेडी लगाता है या जो आपके हाउस स्टाफ काम कर रहा है, जितनी लोगों की सैलरीज हैं 35, 40, 50,000, दैट इज़ नथिंग. उसमें कुछ भी नहीं हो सकता भाई. रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपकी ये बात जो है ना, अगर आप कैलकुलेटर पे इसका रिवर्स मैथ्स करो. लेकिन वो जो सोशल प्रेशर है वो नहीं है. ठीक है, उनके ऊपर डिफरेंट प्रेशर है. उनके ऊपर उनके बच्चों का प्रेशर है, ऑब्वियसली उनको पालना है, उनके ऊपर उनका रेंट का प्रेशर है, सारा कुछ है, वो भी बहुत प्रेशर है. बट मुझे लगता है जो सोशल प्रेशर है ना, कि यू हैव टू मीट अ सर्टन लेवल ऑफ लिविंग. ठीक है, यू हैव टू मीट अ सर्टन टाइप ऑफ क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट, गाड़ी की, घर की, किसी को डिनर पे बुलाने की, तोहफे तहफ देने की, ये सारा कुछ, और उसमें रहना, वो बहुत बड़ा प्रेशर है. थोड़ा सा ईज आउट करना चाहिए हमें उन लोगों को. ओवरऑल सोसाइटी में उन लोगों को बिला वजह की एक्सपेक्टेशंस ना रखें. फलाना किस तरह मिला आपसे आके, उसने किस तरह का तोहफा दिया, उसने किस तरह की सलामी दी, उसने अपनी शादी पे किस तरह का खाना दिया, शादी का इवेंट किस तरह का था, बच्चों को कहाँ पढ़ा रहा है, बच्चों को कहाँ नहीं पढ़ा रहा है, गाड़ी किस तरह की, गाड़ी कितनी साफ़ है, कितनी मेंटेन्ड है, कितनी नहीं है. बस कर दें यार, ये कब तक हम ये करेंगे? उसकी ज़िंदगी है, वो पागल नहीं है कि वो जान के ये चीज़ें कर रहा है. ये तो हसन भाई वही बात है, उसकी मजबूरी है, वो किसी ना किसी वजह से कर रहा है. राइट, दीज थिंग्स आर लाइक द फर्स्ट स्टेजेस जिनसे इंस्टॉल होती है ये आइडिया, या फिर वो उस पाथ पे चढ़ते हैं. ठीक है, आई वांट टू नो मोर अबाउट उस तरह के लोग जो कि बहुत आगे निकल गए हैं, उनके पास कोई और रास्ता नज़र नहीं आता सिवाय सुसाइड के. मतलब देर लाइक यार, उनको लाइफ इतनी मुश्किल और इतनी ख़तरनाक लग रही होती है कि उनको आसान जो चीज़ लगती है वो होती है एंडिंग देयर लाइफ. वही है. देखो, अगेन एज आई सेड, आई कैन नॉट फैथम दैट, आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट कि ये क्या माइंड है. बट द पॉइंट इज़ कि आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज़ सो पावरफुल, इट कैन डू वंडर्स, एंड एट द सेम टाइम इट कैन ब्रिंग यू टू दैट पॉइंट वेयर यू एंड योर लाइफ बाय योर ओन चॉइस. सो मेंटल हेल्थ के ऊपर इसलिए तो अवेयरनेस और ओवरऑल इस तरह तो बात हम पहले भी कर चुके हैं, आज दोबारा कर रहे हैं, और स्पेशली फॉर मेन, बिकॉज दीज गाइज हैव नो आउटलेट ऑफ देयर इमोशंस, एब्सोल्यूट नो आउटलेट. ठीक है, और उसमें कुछ फ़ख्र ले रहे हैं, कुछ अपनी जान ही ख़त्म कर रहे हैं, कुछ चीख चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है. जो करना चाहिए वो कितने लोग कर रहे हैं. ठीक है, थेरेपी के भी कुछ स्टैट्स थे कि 50% ऑफ वुमेन टेक थेरेपी इन रिगार्ड्स रफली अराउंड 25-30% ऑफ मेन डू दैट. तो वो रेशो भी इतनी कम है, क्योंकि उसके अंदर भी आदमियों को ये डर है, मैं किसी को बोल दूंगा मैं थेरेपी लूँगा तो वो बस पे लगा देंगे कि यार पागल, कमज़ोर, फारिग. ये तीन चीज़ कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, नहीं सुनना चाहता भाई. ठीक है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो लोग ज़रा अंदर से जिनका कॉन्शियस क्लियर है, ठीक है, जिनके अंदर इतनी एबिलिटी है, जो स्ट्रॉन्ग है, उनको खुल के बाहर आना चाहिए. मैं थेरेपी लेता हूँ, मैं लेता हूँ. ठीक है, बोले जो कोई बोल रहा है वो अपना माइंडसेट दिखा रहा है आपको. आजकल के दौर में थेरेपी इज अ मस्ट हो गई है बहुत ज़्यादा. ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि थेरेपी शुड बी थेरेपी. समटाइम्स ये हो रहा है आजकल, थेरेपीज कुछ ऐसी हो रही है जहाँ पे जाके मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं कि मुझे वैलिडेशन दे रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं सही सोच रहा हूँ. दिस इज़ वेरी फाइन लाइन. थेरेपिस्ट का काम ये नहीं है कि आपको ये बताना कि हाँ आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर लें, आप जैसे हैं आप वैसे हैं, आप ठीक रहें, बाकी खुद ही एडजस्ट कर लेंगे. नहीं, आपको भी एडजस्ट होना होता है, आप भी कहीं गलत होते हैं, आप हर जगह सही नहीं हो सकते. तो थेरेपिस्ट का काम ये है टू मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड
मेक यू अवेयर इनफ कि आप अपने आप को एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लेंस में हर वक्त रखें। अगर आपसे passionate हो रहे हैं। अगर आपसे कोई ट्रिगर हो भी जाता है, कोई गलत चीज़ हो भी जाती है, आपको खुद पता हो, आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि भाई ये गलत था, आइंदा के लिए यू हैव टू बी केयरफुल, या यू शुड गो अपोलोजाइज टू समवन, या वट एवर यू हैव डन यू शुड डू द रेमेडी। सो कहने का मकसद ये है कि वी हैव टू गो ईजी ऑन आवर सेल्व्स बाय आवर सेल्व्स एंड लेट द अदर पीपल बी ईजी ऑन अदर्स एज वेल। ये जो सोशल प्रेशर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, ये जो हमने स्टिग्मास बना लिए हुए हैं, ये जो हम एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, आई थिंक लेट्स जस्ट पुट एन एंड टू इट। वही बात है ना कि मतलब आपके एनर्जी नहीं लगती जब व्हेन यू आर गुड टू समवन। जब आप ऑफिस जाते हो या कहीं पे भी जाते हो और आप किसी को ऐसे मिलते हो तो आप ग्रीट करना, एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे देना उसके कपड़ों के बारे में या कुछ भी, आपका कुछ नहीं जा रहा उसमें, लेकिन हो सकता है कि मे बी इट्स दी ओनली थिंग जो उसको उस चीज़ से बचा ले। यार शोइंग लव, बीइंग काइंड एज यू सेड, उसमें ज़ीरो एनर्जी लगती है। शोइंग हेट, हर्टिंग समवन, उसमें बहुत एनर्जी लगती है। एंड ह्यूमंस आर सो स्टूपिड कि वो ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ को ज़्यादा चूज़ करते हैं रादर देन जो चीज़ उसमें एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, आपको अपने अंदर एक कामनेस रखनी चाहिए। उस दिन मेरे साथ एक बड़े मज़े का एक्सपीरियंस हुआ। मैंने आजकल वो टेट वाली टॉक के ऊपर ना एक ऐड चलाया हुआ, तो मुझे एक बंदे का मैसेज आया, अबे यार तू करता क्या है बातें करने के अलावा। ठीक है, मैंने उसको कहा, मैं कहा सर बस बातें करता हूँ। कहता है नहीं नहीं सॉरी क्या हाल है आपका, मुझे लगा आप रिप्लाई नहीं करेंगे, वो आपका ऐड बड़ी दफ़ा आता है तो मैं ज़रा अनॉय हो गया था। मैं कहा यार सॉरी आप अनॉय हो गए। मैंने कहा पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है, मुझे ना थोड़ा फेमस होने का शौक भी है। कहता हाँ ये आपने सही बात की, मुझे लगता है आपको फेमस होने का शौक है। मैं कहा जी बिल्कुल है। फिर उसने मुझे पूरा अपना इंट्रोडक्शन दिया, अच्छा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपने क्या क्या बिल्ड किया। मैंने कहा यही किया। उसने कहा अच्छा आप नेटवर्किंग ऐप बना रहे हैं, मैं फार्मिंग करता हूँ, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं टेक और फार्मिंग के रिलेटेड, तो मैं अगर उस ऐप पे डालूंगा मुझे इन्वेस्टर मिल जाएगा। मैं कहा जी मोस्ट मिल जाएगा। उसने मुझे फॉलो किया, उसने ऐप डाउनलोड की, उसके बाद उसने मुझे भेजी। सो दैट इज़ हाउ कन्वर्सेशन चेंजेस व्हेन यू आर नॉट ट्रिगर्ड। हर बात को आप इतना दिल पे मत लें, ज़रा काम इट डाउन, ईजी हो जाए, कुछ नहीं होगा। मैं उस टाइम पे उससे लड़ भी सकता था, मैं उसको 4 गाली भी दे सकता था, मैं उसको फर्दर को जुगाड़ मार सकता था। आराम से कन्वर्सेशन लिया, आई मेड अ क्लाइंट। ठीक है, आई क्रिएटेड अ पोटेंशियल यूज़र ऑफ माई फॉर माई ऐप। पॉइंट ये है कि अंदर इतना कुछ चल रहा होता है ना कि छोटी से छोटी बात ट्रिगर कर जाती है और उसके बाद फिर वो बढ़ती रहती है और आप उसको एड्रेस नहीं करते। हम सब ने इतनी चीज़ें अंडर द कारपेट पुश की हुई हैं कि वो कारपेट की तरफ जगह नहीं है, अब वो कचरा बाहर आ रहा है और वो आएगा। तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि वी नीड टू चेंज द स्क्रिप्ट इन अ वे, लेट्स टॉक इट आउट, लेट्स टॉक इट आउट विद ईच अदर, लेट्स लिसन टू ईच अदर, लेट्स बी काइंड। ठीक है, एंड इफ़ यू थिंक समवन डज नॉट डिजर्व काइंडनेस इन टर्म्स ऑफ उसने आपको हर्ट किया है या वो आपके साथ ज्यादती करता है या उसने आपके बारे में बाहर बकवास की है, ज़रूरी नहीं आप उसको जाके हर्ट करें, आप अपने को सेफ गार्ड कर लें, छोड़ दें उसको। आप उसको छोड़ दें, उसके ऐसे बंदे के साथ अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लें, आप खुद पीछे हो जाए। ठीक है, आप उसके लेवल पे मत आए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप उसको बहुत बड़ा बेनिफिट और डाउट दें कि यार वो बंदा वाकई उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम ही चल रही होगी, क्योंकि आई थिंक एट कोर ह्यूमंस आर नॉट सपोज टू बी ईविल। इट्स जस्ट दैट कि आपकी कंडीशनिंग कुछ ऐसी हो जाती है कि आप ईविल बन जाते हो, आप टॉक्सिक बन जाते हो, असल में यू आर नॉट बॉर्न दैट वे। तो खैर एनीवेज, आप उस बंदे से पीछे हो जाए, बाकियों के साथ आप चेक करते रहें, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपने कज़न्स के ऊपर रैंडम कॉल करें, रैंडम कॉफ़ी पे जाएं, मिलें, हल्का सा पत्ता फेंकें, 2-4 दफ़ा फेंकें, एफर्ट करें, किसी ने खुलना होगा वो खुल जाएगा आपके साथ। आई डू थिंक देयर आर सम ह्यूमंस जो दैट आर ईविल। Do you think they're born evil? I don't think they're born. अब बच्चा तो नहीं ना हो सकता evil. I think इंस्टिल किया जाता है। हाँ, exactly. Every soul is pure. ठीक है ना? So I don't think there are any evil souls out there. हाँ. It's just that आपकी as a human conditioning हो जाती है कि people turn to be evil because they're not aware. They don't even know what they're doing. आपके इर्द गिर्द जो आपकी फैमिली होती है या इवन आपका जो ख़ानदान होता है, उसमें अगर किसी को बंदे को लगे कि वो बंदा वीक है, और अगेन वीक की खैर डेफिनेशन आई डोंट नो क्या है, बहुत डिफरेंट है। हाँ, मतलब लोग आपको ट्रिगर करते हैं जान के, और अगेन दैट्स व्हाट इविलनेस इज, कि आपको पता है एक बंदा एक बात पे ट्रिगर होगा, एक बंदा एक बात पे परेशान होगा, या एक बंदा एक बात पे रिस्पॉन्ड करेगा, आप उसको जान के वहाँ छेड़ें। ठीक है, जान के वहाँ छेड़ें, लाइक, और वो बंदा भी ज़ाहिर हर बंदे की अपनी लिमिट होती है, कोई इतना ट्रेन नहीं होता, टाइम लगता है अपनी कैपेसिटी इतनी बड़े करने के लिए कि आप रैंडम लोगों की बकवास सुन लें, वो फिर उस पर ट्रिगर होकर बोलेगा तो उसको और फर्दर जज करते हैं, वो ये भूल जाते हैं, ठीक है, कि उन्होंने ये ट्रिगर किया उसको। मैनिपुलेटर्स का काम ही है, मैनिपुलेटर आपके साथ एक सर्टन हरकत करेगा, आप उस पर रिएक्ट करेंगे, वो उस बात को पकड़ के मार्केट करेगा कि ये देखो ये ऐसा है, उस बात को बिल्कुल माइनस कर देगा कि जो उसने पहले की है चीज़ टू ट्रिगर समवन।
ठीक है। वो तो तो ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए, मतलब मेरे गिर्द भी कुछ लोग ऐसे लोग होते थे। आइडेंटिफाई दीज पीपल और उनसे बच के मैनिपुलेटर से बचें जो कि आपसे जान के वो चीज़ करवा रहा है जिस पे दुनिया आपको जज करेगी और खुद पीछे से गायब हो रहा है और फिर उन्हीं लोगों के साथ ज्वाइन करके कह रहा है कि देखो ये तो मैं तो कहता था नहीं ऐसा ही है। भाई यू क्रिएटेड दैट सिचुएशन टू ब्रिंग दैट डीमन आउट ऑफ अ सर्टन पर्सन एंड नाउ यू आर हाईलाइटिंग दैट डीमन एंड यू आर not talking about how much of a devil you are to make him come to that person to a certain level ke why everyone is judging them. I think it comes down to awareness. It comes down to how actually awake you are. आप सिचुएशन को कितने एंगल से कितने तरीके से देख सकते हैं. अगर if you are part of the herd then there is no point. And again as you said अपने हर बंदे पहले आप अपने आप की मदद करें फिर आप किसी और की करें. when you actually think ना कि मदी आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे लगता है कि टू गो ऑन दिस पाथ ना आपके लिए होता है कि भाई दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे हेल्प कर सके, जिसको मैं वेंट कर सकूं, और वो क्या ही लेवल होगा आइसोलेशन का. मुझे लगता है कि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं एट सम लेवल, कि जितने दोस्त शोस्त भी हो ना, जो मर्जी हो, बट वो एक आइसोलेशन का लेवल है. इस आइसोलेशन के बगैर आप सुसाइड नहीं कर सकते मुझे लगता है. ऑफ कोर्स देखिए जब आप अकेले बैठे तभी आपका दिमाग आपको ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज आप यूजुअली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, सारा कुछ होते हैं. और आइसोलेशन इज again as I said very good as well as very dangerous because that is when you are your original self. तब आपके raw thought processes हैं because आप अपने साथ बैठे हुए हैं और आपके साथ आपका सिर्फ खुदा होता है. this is what it is. और बहुत से लोगों को तो रजिस्टर भी नहीं करते कि खुदा इस वक्त आपके साथ है. लोगों को लगता है मैं बस अकेला ही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही सोच रहा हूँ, जो बेस्ट है. तो इसमें बहुत लोग पॉजिटिविटी भी निकाल लेते हैं और बहुत नेगेटिविटी भी निकाल लेते हैं. सो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि all the guys, all the men who are suffering out there, go easy on yourself. ठीक है, प्लीज़ गो ईजी ऑन योर सेल्फ. लोगों की ओपिनियंस की वजह से अपने ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ है मत करें. अगर आप वीक नहीं हैं, आप इस बात में मत डरें कि अगर आपने अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर दी तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे. वो लोग आपके बारे में कह रहे हैं बट वो अपनी औकात दिखा रहे हैं बेसिकली. ठीक है, वो आपको कुछ नहीं कर रहे. एज लॉन्ग एज यू नो हु यू आर, इट मेक्स सेंस टू यू, योर कॉन्शियस इज क्लियर. You've done something which is going to ruin your reputation, या which is going to ruin you eventually along the way, और आप उस डर में आके आप सुसाइड कर लेते हो. What do you actually think? मतलब इस स्टेज पे क्या करना चाहिए? Sorry, come again. Like for example, let me give you an example. Yeah, you did something. It's on internet now. ठीक है, and everybody knows, and you are afraid that people are gonna call your parents, you और कुछ भी. ठीक है, और you are done ना, तो उसके डर में आके कि भाई things are going to end for me, तो you just उस चीज़ से भागने के लिए because you're scared you end your life. यार यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि देखें इसका मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए. ये तो आपके टोटल अपने ऊपर है ना, या तो आपके अपने माइंडसेट के ऊपर ही है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, आएंगे, सबके आते हैं, आगे भी आएंगे. कोई किसी की लाइफ प्रॉब्लम्स के बगैर नहीं है. हमें आज ही शुरू करना है ये. ठीक है, हमें एक ऐसा कम्युनिटी बनानी है, ऐसा माहौल बनाना है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं कि जब किसी के पास ऐसा कोई पोजीशन आए तो उसके पास पता हो कि यार फलानी जगह या फलाने कुछ लोग ऐसे हैं या फलाने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मैं जाके हेल्प ले सकता हूँ, जो मेरे लिए चीज़ें टर्न अराउंड कर सकते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को जब होप क्रिएट करनी है ना, होप नहीं होती तो आप इस लेवल पे जाते हैं ना. होप कैसे क्रिएट होगी? जब आपके इर्द गिर्द कुछ अच्छी बात हो रही होगी, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे. तो जस्ट गो ईजी ऑन ईच अदर ना. पहले अपने ऊपर भी ईजी रहें, अपने इर्द गिर्द ऊपर भी ईजी रहें, लोगों को मोटिवेट करें बट उनको जज ना करें. ठीक है, उनको मतलब उनके बारे में एक ओपिनियन ना क्रिएट कर लें. आदमियों को समझने की कोशिश करें. अगर सबको पता है कि यार एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा गुस्सा हमेशा से बहुत हाईलाइटेड था. ठीक है, और सबको पता भी था कि जब मैं कभी गुस्सा करता हूँ जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा होता, इसका मतलब मैं कहीं और फंसा हुआ हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने वो गुस्से में निकाल दिया. लेकिन हार्डली कभी किसी ने आके मुझे ये कहा होगा कि यार अब बता, आफ्टर जब मैं ठंडा हो गया हूँ, कि तुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी, क्या चल रहा है. मेरे बारे में ओपिनियन बनती गई. ठीक है, और फिर कुछ मैनिपुलेटर्स भी थे जिन्होंने कहा गुस्सा करता गुस्सा करता गुस्सा करता गुस्सा करता गुस्सा करता. मैंने बहुत सुना अपनी ज़िंदगी में, अभी भी समटाइम में सुनता हूँ. लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि अच्छा, मैंने अपने आप को खुद ही मदद की कि यार भाई मैं इसलिए करता हूँ, असल में वरना मैं पागल थोड़ी, मैं रैंडम चलते हुए गुस्सा करना शुरू कर दूँगा. कोई चीज़ मुझे कहीं और का ट्रिगर होता है, वो कहीं और निकल जाता है. तो मैं उस प्रॉब्लम को, मेन कोर प्रॉब्लम को मैंने फाइंड आउट किया, मैंने उसको सॉल्व किया, तो वो वैसे ही मैं ओवरऑल काम डाउन हो गया हूँ. सो
पॉइंट ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस अगर आपको है तो अपने इर्द गिर्द स्प्रेड करें और अगलों को भी रिकमेंड करेंगे भाई आगे स्प्रेड करो इसको, ठीक है। कल्चरल प्रेशर्स में से बाहर आ जाएं, जजमेंटल प्रेशर में से बाहर आ जाएं। You are a man, you will always be a position of strength, you have already done a lot, you will do a lot, but if you are feeling weak, if you are feeling sad, if you are feeling vulnerable, say it out loud. It doesn't mean you will be weak for the rest of your life. अपना कॉन्शियस क्लियर रखें। लोगों ने तो कभी भी खुश नहीं होना यार, लोगों को तो कभी कभार इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। हम अभी वीक की बात करें, कुछ लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि यार इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये कभी कभी गिरता क्यों नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो गिरता हो, अपने अकेलेपन में गिरता हो, आप लोगों ने गिरने की उसको ऑप्शन ही नहीं दी हुई। सो खैर, लोगों ने कभी खुश नहीं होना, लोगों की प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होनी। आपके अपना आप अंदर सुकून होना चाहिए और आपकी ज़िंदगी में वो 2-4 लोग होने चाहिए जो आपको समझने चाहिए और आप उनको समझने चाहिए। बाकी दुनिया मैटर नहीं करती।